फिजिशियन, अतालवी फिजिशियन, अतालवी बेटा कहते हैं इटली के, अतालवी को यानी इटली को उर्दू में वहां के जो साइंसदान होते हैं उन्हें अतालवी बोलते हैं। अतालवी फिजिशियन यानी इटली के फिजिशियन थे, उन्होंने दरियाफ्त किया था, उसका नाम था कमीलियो गाल्जी। कमीलियो गाल्जी ने चिपटी, चिपटी कहते हैं फ्लैट पत्ते की तरह, चिपटी थैलियों का ढेर दरियाफ्त किया। चिपटी थैलियों का ढेर दरियाफ्त किया, उसे उसने सिस्टर्नी का नाम दिया। इसका नाम दिया सिस्टर्नी। अतालवी फिजिशियन कमीलियो गाल्जी ने चिपटी थैलियों का एक ढेर दरियाफ्त किया, उस चिपटी थैलियों के ढेर को किस चीज का नाम दिया? सिस्टर्नी का नाम दिया। ठीक है बेटा। उसने बताया कि बहुत से ढेर, बहुत से चिपटी थैलियों के ढेर, थैलियों के ढेर जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जो मौजूद होते हैं, वो उन सारे ढेर को कहते हैं गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस या उसका दूसरा नाम है बेटा गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। अपरेटस कहते हैं सामान, कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? पेचीदा मॉलिक्यूल। तो जो ये खास तौर पे जो कमीलियो गाल्जी ने चिपटी थैलियों का ढेर दरियाफ्त किया था, ऐसे कई ढेर एक दूसरे के ऊपर सटाक की सूरत में मौजूद थे, सटाक लगे हुए थे, इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर पाए जाते थे। जब वो सारे सटाक इकट्ठे मिलते हैं तो उसे कहते हैं गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही है? अगर एक ढेर है, छोटा ढेर है, फिर तो कहते हैं उसको सिस्टर्नी। थैलियों का, फ्लैट थैलियों का यानी चिपटी थैलियों का अगर थोड़ा सा ढेर है, फिर हम उसे क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। लेकिन अगर काफी सारी सिस्टर्नी इकट्ठे मिल गई हैं, काफी सारे ढेर एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, फिर हम उसे कहेंगे गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई है? ये जो गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों तरह के जानदारों में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर वादे न्यूक्लियस मौजूद ना हो, और यूकैरियोट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर वादे न्यूक्लियस मौजूद हो। जिसके अंदर बेशक जो मौजूद है या नहीं है, उन दोनों तरह के जानदारों के अंदर जो है ना ये मौजूद होती है। कौन? गाल्जी अपरेटस। चाहे छोटे जानदार हैं चाहे बड़े जानदार हैं, जिनमें वाज़े न्यूक्लियस है या बेशक नहीं है, हर तरह के जानदारों में गाल्जी अपरेटस मौजूद होता है। समझ आ गई? अब इसका आते हैं काम की तरफ। आपने पीछे पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मिलकर प्रोटीन तैयार करते हैं, सेल के लिए खुराक तैयार करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो खुराक है वो आती है गाल्जी अपरेटस के पास। किसके पास आती है? गाल्जी अपरेटस के पास। जैसे गाल्जी अपरेटस के पास आती है तो उसको थैलियों की सूरत में पैक किया जाता है और उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है। थैलियों के सूरत में पैक किया जाता है और मेम्ब्रेन बन जाती है, झिल्ली बन जाती है, उनके गिर्द एक हिफाजत वाली झिल्ली बन जाती है। उन थैलियों को कहते हैं गाल्जी वेसिकल्स। गाल्जी वेसिकल का मतलब थैलियां होती हैं। दोबारा सुने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले खुराक के अज्जा को थैलियों के सूरत में पैक किया जाता है और इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है जो इसकी हिफाजत करती है, और फिर इन थैलियों को गाल्जी वेसिकल्स कहते हैं। इन गाल्जी वेसिकल्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर इसको सिक्रीशंस की सूरत में खारिज किया जाता है, सिक्रीशंस की सूरत में भेज दिया जाता है। सिक्रीशंस कहते हैं रतूबतें। रतूबतें भी समझ ना आए तो लिक्विड, माए हालत में इस खुराक के अज्जा को सेल के अंदर जहां पे जरूरत है या सेल के बाहर जहां पे जरूरत है उन हिस्सों में इसको भेज दिया जाता है। यह है इसका काम। दोबारा सुने इसको, फिर इसकी डायग्राम बनाते हैं। गाल्जी अपरेटस को अतालवी फिजिशियन कमीलियो गाल्जी ने दरियाफ्त किया।
उसने एक चिपटी थैलियों का ढेर दरियाफ्त किया जिसको उसने सिस्टर्नी का नाम दिया, और बहुत सी चिपटी थैलियों का ढेर एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की सूरत में मौजूद होता है। उस सारे ढेर को गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये पौधों और जानवरों दोनों तरह के सेल में और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हर तरह के जानदारों के सेल के अंदर मौजूद होते हैं गाल्जी अपरेटस। और इसका काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली खुराक को थैलियों की सूरत में पैक करके उनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन बनाना, और फिर उन थैलियों को सेल के अंदर और बाहर जहां पे उसकी जरूरत हो वहां पे उसको भेज दिया जाता है सिक्रीशंस की सूरत में। ये किसका काम है? गाल्जी अपरेटस का काम है। समझ आ गया? इस गाल्जी कमीलियो गाल्जी को 1906 में जो है वो फिजिशियन में फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला था। फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नोबेल प्राइज क्या होता है? साइंस की और आर्ट्स की दुनिया का बड़ा एक इनाम है जो कि बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने पर दिया जाता है। तो 1906 में फिजियोलॉजी के अंदर इस गाल्जी कमीलियो गाल्जी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो जरा देखें। इस तरह की कंबल की तरह की कुछ साख्तें होती हैं, इसके अंदर जैसे कंबल लपेटा हुआ होता है। कुछ इसकी तह नीचे की तरफ जा रही होती है, कुछ इसकी तह ऊपर की तरफ जा रही होती है। इनके ऊपर कुछ सिक्रीशंस बनती हैं, उन सिक्रीशंस को गाल्जी वेसिकल्स कहते हैं। ये गाल्जी वेसिकल्स जहाँ पे उनकी जरूरत होती है उस तरफ इसको भेज दिया जाता है। ये है डायग्राम आपके किसकी? ये गाल्जी अपरेटस की। और इसके अंदर जो ये सिक्रीशंस बना रहे हैं ये हैं गाल्जी वेसिकल्स। ये कहीं जाएंगी, फिर यहाँ पे लिक्विड यानी ड्रॉप्स की सूरत में जहाँ पे इनकी जरूरत होगी उसको भेज दिया जाएगा। समझ आ गई सबको? चलो ठीक।